दिमाग भी ऑफ हो गया, फेम भी कुछ जरा ज्यादा हो गई है, सेल्फ फेम हो गई है। आई कैन प्रमोट योरसेल्फ। लेकिन देखें मिस वजह जो पीटीवी के टाइम का जो स्टारडम था ना, वो अगर अपने बचपन में भी किसी को देख रहे थे, वो हमारे लिए आज भी स्टार हैं। आजकल के स्टार तो वो एक ड्रामा आया स्टार बने, अगले ड्रामे में कोई और स्टार आया तो उनका स्टारडम कम हो गया। लेकिन वो नहीं समझते ना, वो ये नहीं जानते ये तो। अच्छा, फिर आप ये बता रही थी कि आपका पहला दिन ड्रामे का और पहला दिन शो का। एक थे हमारे, एक एक्टर थे, उनको हुआ था, हमने बुक किया था सब कुछ, पहले रिहर्सल हुई सब कुछ, बातचीत वगैरह कुछ नहीं। जिस दिन हमारी पहले डे ऑफ शूट थी, अब तो मैं उस वक्त इमोशनली बता रही थी, उस डे ऑफ शूट थी तो उन्होंने मेरे असिस्टेंट को बुला के उन्होंने कहा कि इनसे कहें कि मुझे आई नीड दिस मच मनी, अदरवाइज वर्ड्स उनके थे कि अदरवाइज मैं कैमरा रोल नहीं होने दूंगा। सो मेरा जैसा बंदा, सो आई एम वन ऑफ दोज पीपल दैट आई नीड रिस्पेक्ट, आई कांट डू विदाउट रिस्पेक्ट। सो I just thought to myself कि he's a big actor and yeah I want him for my play everything, but पहले दिन अगर ये मुझे इस तरह दबा रहे हैं, that means कि मेरे जो अगले 20 episodes होंगे उसमें तो मैं खत्म ना, कल को कुछ और कहेंगे। बिल्कुल, करंट की और I just thought about it, I was first shocked, I thought about it and then I said अच्छा जी, उनको मैंने कहा wrap up, आज की शूट कैंसिल। तो सडनली एक थलथली सी मच गई, शूट कैंसिल मैडम कैसे? तो उनके पास वो गए, मैंने असिस्टेंट को बोल दिया, उनको बोलेंगे प्लीज मेरे सेट से चले जाएं। तो ही केम टू मी, सेड व्हाट डू यू मीन मेरे सेट से चला जाऊं मैं, यू कांट डू दिस टू मी। आई सेड आई कैन, आई एम द डायरेक्टर, आई कैन डू दिस टू यू, यू कैन डू दिस टू मी ऑन माय फर्स्ट डे ऑफ शूट एंड टेल मी एंड यू कैन ब्लैकमेल मी लाइक दैट। आप मुझसे प्यार से आके कहते कि मुझसे क्या यार मुझे इसकी जरूरत है इतने पैसों की, तो मुझे दे दो, आई वुड हैव डन इट इन एनीथिंग, बट यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दैट एंड टेल मी कि जी मैं आपकी शूट नहीं होने दूंगा, रोल ही आप तो मार देंगे मुझे, तो आज की शूट की पैसे ना मैं खुद भर दूंगी, आप प्लीज चले जाए। He took his stuff, he walked out of the thing with everybody watching, and that was it. We never worked together again, ever. But the thing is कि एक establish हो गया ना कि आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते मुझसे। ये मुझे सबसे बड़ी होती है कि जी आपकी कमिटमेंट है, you being paid for it, मैं आपको बुक कर रही हूँ, आपका टाइम है, मिलके हम काम करेंगे, you cannot come around and tell me that जी मैं तो नहीं करूँगा। And again this thing has happened, one of the new actors, जो नाम नहीं लूँगी मैं, वही लास्ट डे शूट फलाना जो भी हमारी शूट है, वी शूटिंग इन होल जगह हमने बुक करी हुई है, कितने लोग कर रहे हैं कि जी आप मुझे अभी पैसे दें वरना मेरे पास तो दूसरी शूट है, मैं तो नहीं आऊँगा। और हम कमिटमेंट किए जा रहे हैं। अच्छा, कमिटमेंट मसला ये होता है कि अब अनफॉर्चुनेटली कहते ना आवे कावा बिगड़ना शुरू हो जाता है। एक ये करता है तो इवन डायरेक्टर्स, आई फील फॉर डायरेक्टर्स, क्योंकि उनको ऊपर से चैनल या प्रोडक्शन हाउस का प्रेशर होता है कि आपने काम खत्म करवा के देना, चाहे कुछ भी करें, चाहे आप बिच जाएं। अब एक्टर ने आपके साथ हफ्ता 10 दिन तो तरीके से काम कर लिया और फिर उन्होंने आपको तंग करना शुरू कर दिया। अब जो चार हम जैसे बेवकूफ़ कमिटमेंट के पाबंद होते हैं, हम भी इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम वक्त पर आ रहे हैं। ये पहले नहीं होता था। मैं मर जाती अगर मुझे अपने सीनियर को इंतजार अच्छा, आपको लगता है सोशल मीडिया ने लोगों का दिमाग भी खराब कर दिया? एक बड़ी वजह सोशल मीडिया भी है। कुछ अचीव करने से पहले आप रिकग्नाइज होना शुरू हो गए। अब मैं रिकग्नाइज से कह रही हूँ कि आपका चेहरा पहचाना जा रहा है, आपने कोई कमाल नहीं किया, अभी आपने कुछ अचीव नहीं किया, मगर आपकी शक्ल लोगों को पहचान में आ गई है, तो उनको लगता है वीव लैंडेड, हम स्टार बन चुके हैं। मुझे आप सोचें, हैरत होती है, हमारी फैमिली ज्वेलर है, तो उन्होंने मुझे कहा कि बीबी आपने आज तक हमें कभी ये नहीं कहा कि मैं स्टार हूँ, आई डिजर्व दिस। मैं कहा जी क्या मतलब? कहने लगे हमें नए लोग आकर ये कहते हैं कि आप हमें ये दें और डिस्काउंट तो आपको देना पड़ेगा, मैं स्टार हूँ। ऐसे ये कौन कह रहा है आपसे? बट ये हो रहा है। आई थिंक हमें थोड़ा सा अपनी औकात में रहना चाहिए, ये अल्लाह से डरना चाहिए। क्योंकि अब ये भी होता है ना इनको कि भाई हम तो इतने एड से कमा लेंगे, या हम कोई पीआर एक्टिविटी से कमा लेंगे, हम कहीं जाएंगे उधर कमा लेंगे, ड्रामे से ज़रा तो हम इधर से कमा लेंगे। नहीं, वो ड्रामे के दौरान भी होता है कि आपने इतने मैंने ये कर लिया, अच्छा मैं दोपहर में अब जा रही हूँ, वो किसी और सेट पे जाएंगे, वहाँ काम करेंगे, वापस आ जाएंगे और आपको बैठे रहेंगे। ये भी एक और हुआ है कि तो ये हो रहा है। तो इसमें मतलब ये तो फिर आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली, तो ये अगर आप लोग तैयार होके बैठे हुए हो और उसके बाद पता चले कि नहीं जी हमारा मेन सीन नहीं हो पा रहा किसी वजह से, आपके साथ हुआ ये कमिटमेंट है ना मदीहा, हमारी ये कमिटमेंट भी तो है ना कि हम नहीं जाते फिर उसके खिलाफ ना, क्योंकि हमने कमिटमेंट हम नहीं जाते, बैठ के इंतजार करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स या तो ऐसे ना कि आप लोगों ने नई नई चीज़ें देखी हो, आप लोगों ने तो खुद ये कब से चीज़ें देखी हुई हैं, और आपने तब फेम देखी जब फेम लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं था फेम की स्पेलिंग क्या है। मैंने किसी को दिन ये कहा था
कि मुझे सेट पे लग रहा है मैं पहली बार एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे भी पहली लगता है बार काम कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं था। और अब अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे सीनियर्स भी इस रविश में आ चुके हैं, अब वो भी ये कर रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप लोग ऐसी किसी चीज़ से आप लोग हुआ कि भाई मतलब ऑफ कोर्स हम भी सीनियर आर्टिस्ट, आपने कहा ठीक है मैं भी, अगर आप नहीं सही करते तो मैं वॉकआउट करी, कभी ऐसा कोई आपके सीमा हुआ? मैंने नहीं किया ये। पता है कि आपके अंदर का एक क्लॉक चल रही होती है, टक 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 टक, वो आपकी कमिटमेंट की क्लॉक Commitment है। आपने कमिटमेंट किया ना, और वो लेकिन एक टाइम बॉम्ब वाली भी चल रही थी ना कि बस बहुत हो गया, वो फटने वाला है। लेकिन उसमें फिर आपको ये आप सोचते हो ना कि बिकॉज कि जी दूसरा जो आपकी जो प्रोडक्शन हाउस है उसको कितना नुकसान होगा आपकी एक टैग से। सो यू हैव टू बी अ लिटिल सेल्फलेस। जितने आप सेल्फिश हो जाते हो ना जिंदगी में, उतने आप, ये तो आपने बड़ी मुश्किल बात कर दी, सेल्फलेस कैसे हो? थोड़ा सा बिन ऑन सेट लिटरली 5 days आफ्टर माई मदर पास्ड अवे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरीन जब बाद न्यूयॉर्क से आई हुई हैं, बेओ आपा ने वापस लंदन जाना है, ये सीन्स कंप्लीट होने हैं जिसके बगैर प्रोजेक्ट फंस जाएगा और ये मुश्किल में पड़ जाएंगी। और मैं, आप इमेजिन करें कि 5वें दिन आफ्टर माई मदर्स पासिंग अवे, व्हिच वाज अ वेरी सडन थिंग आल्सो, मैं सेट पे गई हूँ और शादी वाले सीन्स हैं जहाँ पर मुझे खुश भी होना है, ढोलक भी बजानी है, आपको करना पड़ता है, करना पड़ता है। सिमिलरली माई हस्बैंड पास्ड अवे, आई वॉज बैक ऑन सेट आफ्टर अ वीक, क्योंकि मुझे पता था कि अगले एपिसोड के सीन्स अभी बिल्कुल। सो आपको दिल मार के काम करना पड़ता है। तो फिर जब कोई ये करता है ना कि आपको इस तरह से बिठा कर ये कमिटमेंट का लेवल है, आई मीन इतना बड़ा लॉस, और उसके बाद एक हफ्ते के बाद ही, क्योंकि मैंने एक चीज़ ये सीखी है अपने घर में, अपने वालिदैन से, अपने बड़ों से, इवन अपने शौहर से, कि आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी के काम का हर्ज ना हो। रिस्पेक्ट करें ना अगले की, कि भाई आप अगलों को भी अंडरस्टैंड करें कि मेरी वजह से, जस्ट बिकॉज मैं एक ग्रीफ में हूँ तो अगलों का नुकसान हो जाएगा, उन्होंने जाना है, दो डिफरेंट। और अगले कई दफा अगर उनके पास मार्जिन हो भी तो अंडरस्टैंड नहीं करते। लेकिन अब इस बात पे लेकिन एक्नॉलेज आपको कौन करेगा? नहीं करते। नहीं, अब हमने ये सोचना भी छोड़ दिया है ना, कौन एक्नॉलेजमेंट के लिए नहीं करते, अपने ज़मीर के इत्मीनान के लिए। ज़मीर दे दो अल्लाह। सॉरी, मेरे दिल से निकली आवाज़। अच्छा, मुझे हम सबकी दुआएं आमीन। मुझे ये बताएं कि आजकल के वैसे जो ड्रामा बन रहे हैं समझी, आपको लगता है कि ये ड्रामास जो हैं व्यूअर्स जो ड्रामा पसंद करें, या फिर व्यूअर्स के पास हमारे कोई ऑप्शन नहीं है जिस टाइप के ड्रामास बन रहे हैं? क्योंकि यूजुअली हम देख रहे हैं कि जी डिवोर्स होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो गया, मतलब कुछ ज़बरदस्त जो कुछ ड्रामों में दिखा रहे हैं ना वो ज़िंदगी का हिस्सा ही है, ठीक है। और हम लोग इतने अम्यून हो गए हैं जो टीवी पर बैठ के हमारे ड्रामे देखते हैं, अगर कुछ तरह सा हटके भी कुछ होता है ना तो उनको डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। देखिए कि हटके हो गया है, थोड़ा सा उसी तरफ जाओ जहाँ झगड़े हो रहे हैं, जहाँ सास बहू है, जहाँ इससे निकलने में हमें अभी बहुत टाइम लगेगा। और अगर हीरोइन भी रो ना रही हो तो हीरोइन शरीफ नहीं है। जब तक कोई रोएगा नहीं वो हिट नहीं होगा ना, वो हिट नहीं होगा, होना नहीं है उसमें। इससे मेरी इतनी लड़ाई है, इससे मेरी रेटिंग्स की उसको, मेरी प्रॉब्ली मैं इसीलिए इधर आ गई हूँ कि बहुत लड़ाई होती है। ये करती नहीं है ड्रामे, मैं करती नहीं हूँ, मैं इतना इसको पुश, बहुत तकलीफ। लास्ट इसने तुम्हारी मरियम किया था, मैंने इससे पुश किया था, इसे याद होगा। मुझसे होता नहीं है, लड़की को मारो, थप्पड़े मारो उसको। नया एक ट्रेंड आया है, मैं 3-4 प्लेस में देख रही हूँ कि फैमिली वालों ने लड़ा के रात के 12 बजे लड़की को बाहर निकाल दिया। दिस इज अ न्यू ट्रेंड एंड आई हैव सीन इट इन 3-4 एंड आई एम लाइक, मैं किसी से अपनी बात, मैंने कहा मतलब हेलो व्हाट आर यू टीचिंग पीपल? तो दे सेड कि नहीं हम, अच्छा हमारी डिफरेंट ट्रेनिंग है ना, हम सोचते थे कि एंटरटेनमेंट के थ्रू भी कोई चीज़ आप अच्छी सिखा दो, ये है हमारी ट्रेनिंग ये। अब ये है कि जी आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैंने कहा जो वो औरतें इतने सारे लोग देख रहे हैं, वो लड़कियां क्या उनका, क्योंकि वो रिक्शे वाले का भी किरदार होता है ना जो देना होता है। तो अब बाकी आप बात करिए ना, तो मैं मुझे ज़हन में आ रहे हैं कई ड्रामे जिसमें एंड में जो लड़की घर से निकाल दी, बाहर वॉक कर रही है, फिर रिक्शे वाले ने उसको रोका कि किधर जा रही हो, या तो रिक्शे वाला खराब नियत का था, ये बहुत अच्छा बंदा था। मदिया एक अभी बहुत मशहूर, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत मशहूर ड्रामा, बहुत हिट ड्रामा है। उसकी एंड में मेरी उनसे भी लड़ाई हो रही थी कि भाई हेलो, आपने उसको एंड में एक बंदे ने बैठ के दूसरे बंदे को जो कि उसका विलन था उसको मरवा दिया खाना खिला के, मतलब खराब करके। एंड द हीरो इज सिटिंग वॉचिंग दिस पर्सन डाई and he is the hero and he is हीरो कातिल बन गया, उसको लड़की मिल गई, मोहब्बतें हो गई, गाने हो गए। मैंने कहा आपने मैसेज क्या दिया कि मार दो, कि मतलब कि अगर वो मरवाना भी होता तो मैं किसी और से मरवाती, सामने बैठ के हीरो ने उसको मरवा दिया एंड इट्स ओके विद एवरीबॉडी। पता है गुड स्टोरी टेलिंग जो मेरी नजर में जैसे अच्छी किताब होती है, गुड स्टोरी टेलिंग ये है कि आप माशरे की अक्कासी करते हैं, माशरे में चीजें हो रही हैं,
लेकिन उस अक्कासी के साथ साथ आप एक मॉरल मैसेज देते हैं, आप गलत को गलत दिखाते हैं, आप मकाफाते अमल का एक एलिमेंट रखते हैं, आप सिर्फ वो कहानियां नहीं बताते, आप उनकी पॉजिटिव रिटरेशन देते हैं। तो हमारे ड्रामों में बताते हैं ये मैसेज होते हैं अच्छे, लेकिन नहीं, अच्छा अगर काम भी हो रहा है। एक हमारा बहुत हिट ड्रामा था मेरे पास तो वो जितना देखा गया, तो उसके एंड में क्या उसका क्या मैसेज था? उसका क्या मैसेज था? उसका कोई मतलब ऐसे ड्रामा जितने जिसका मैसेज क्या था? एक्चुअली मैं थोड़ा सा इल्जाम व्यूअर्स को भी देती हूँ ना कि अगर रेटिंग तो आप आप ही एक सेट ड्रामे करते हैं, को इतना हिट करें, और अब तो रेटिंग की गेम से आप हट जाएं, अब आप आ जाएं यूट्यूब व्यूज पे, ठीक है? जी 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 जी, क्योंकि रेटिंग का भी हमें पता है वो इतना वो नहीं जी, clickbait, होता, हाँ। लेकिन आप लोग एक चीज को देखते हैं और पॉपुलराइज करते हैं और फिर आप उसको गालियां भी देते हैं, क्यों देखते हैं फिर? फिर आप उस चीज को देखें ना जो कि एक्चुअली अच्छा कंटेंट आया है। लेकिन अच्छे कंटेंट को देखता कौन है? हम भी अच्छा, इतना अच्छा हम कंटेंट कर बहुत लेते अच्छा हैं, भी इतना आता है। पढ़ा लिखा कंटेंट कर लेते हैं टीवी पे, उसके यकीन माने कि उसके वो रेटिंग नहीं आएगी जितना मुझे लगेगा कि हम एक बड़ा मुतवस्सित तबके का बड़ा, और या ऐसी चीजें मुझे लग रहा है कि नहीं शायद ये इतनी अच्छी नहीं लगे, उसको कंटेंट मिल जाता है। मैं पढ़ा लिखा शो इतनी बार मैं कर चुकी हूँ, हाँ, नहीं तो बड़ा होता। दिल दुखता है। मेरी मतलब मुझे लगता है कुर्सी का हक अदा कर दिया, लेकिन एंड में मुझे रोना आ जाता है कि बच्चा मैंने क्यों किया, मैं ना ही करती तो बेहतर था। मतलब अपने शो की स्टैंडिंग खराब करते हैं। लेकिन जब आपने जैसे यूट्यूब व्यूज की बात की,